नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। कश्मीर से लेकर दिल्ली तक त्योहारों पर आतंक का साया छाया हुआ है, लिहाजा हमारे आज के 7 सवाल आतंक के नापाक नेटवर्क से ही जुड़े होंगे। लेकिन सबसे पहले बात दिल्ली की करेंगे। दिल्ली के रोहिणी में रविवार की सुबह हुए मिस्टीरियस ब्लास्ट की गुत्थी अब तक नहीं सुलझ पाई है। जांच एजेंसियां इस विस्फोट के पीछे के मकसद का पता लगाने में जुटी हैं। ऐसे में हमारा पहला सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि दिल्ली धमाके की जांच में अब तक क्या खुलासा हुआ है। देखिए, जांच एजेंसियों के मुताबिक वारदात वाली जगह से बरामद सफेद पाउडर के बारे में पता चल चुका है, लेकिन इस वारदात का मकसद क्या था, इसका खुलासा अब तक नहीं हो सका है। रहस्यमयी धमाके से दहली दिल्ली। विस्फोट के बाद दिल्ली में दहशत। धमाके के पीछे खालिस्तानी साजिश या सरहद पार से दहशत फैलाने का प्लान? ये वो सवाल हैं जो दिल्ली धमाके के बाद से सुरक्षा एजेंसियों के लिए पहेली बने हुए हैं। रविवार की सुबह दिल्ली के रोहिणी इलाके में जो विस्फोट हुआ है, उसको सुरक्षा एजेंसियों ने बेहद गंभीरता से लिया है। लिहाजा देश की टॉप एजेंसियां मामले की जांच में जुटी हैं। दिल्ली पुलिस के साथ साथ एनआईए, एनएसजी और सीआरपीएफ की टीमें भी इस धमाके की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही हैं। कल सीआरपीएफ की टीम ने वारदात वाली जगह से पहुंचकर महत्वपूर्ण सबूत इकट्ठा किए थे। स्थानीय लोगों के अनुसार धमाका इतना जोरदार था कि उसकी आवाज 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी थी। न तो कोई टाइमर मिला, न बैटरी मिली, इस तरीके की कोई भी चीज नहीं मिली जिसकी वजह से ये पता लग सके कि उसे टाइम के हिसाब से फिक्स किया गया था। तो आखिर कौन लोग हैं इस धमाके के पीछे और क्या मैसेज देना चाहते हैं? कुछ ही दिनों के बाद दीपावली है और दिवाली से पहले दिल्ली में धमाके सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बने हुए हैं। ऐसे में जांच एजेंसियां हर एंगल से मामले की तफ्तीश कर रही हैं। एजेंसियां सबसे पहले इस धमाके का मकसद जानना चाहती हैं, क्योंकि जिस जगह पर वारदात को अंजाम दिया गया वो जगह भीड़ भाड़ से दूर है। घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुआ जिसमें जस्टिस लीग नाम के एक संगठन ने हमले की जिम्मेदारी ली। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां सोशल मीडिया की इस पोस्ट को तवज्जो दे नहीं रही हैं, लेकिन वो आतंक के 4 मॉड्यूल्स की पूरी पड़ताल कर रही हैं। जो सफेद पाउडर मौके से मिला है, जानकारी के मुताबिक उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेरोट और नाइट्रेट है। ये 3 चीजें मिली हैं। ये 3 चीजों का इस्तेमाल होता है आमतौर पर माइनिंग में, और दूसरी तरफ अगर हम कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात करें तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी इन चीजों का इस्तेमाल होता है। और ये अपने आप भी कभी कभी ट्रिगर कर जाता है। जब ये गर्म होता है तो ये अपने आप ट्रिगर कर जाता है और बहुत जबरदस्त ब्लास्ट होता है। तो जो एजेंसियां हैं वो इस कंपोनेंट, जब एफएसएल से उनको जानकारी मिली तो इन्वेस्टिगेशन में इन सभी पार्ट को ध्यान में रखकर आगे बढ़ा रही हैं। घटना के बाद वारदात वाली जगह से जांच एजेंसियों को सफेद पाउडर मिला था। इस सफेद पाउडर की जांच में खुलासा हुआ है कि ये विस्फोटक माइनिंग ब्लास्ट के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। आखिर इस धमाके से क्या संदेश देना चाहता था जिसने भी इस धमाके को अंजाम दिया, वो अभी तक सामने नहीं आ पाया है। इसलिए एजेंसियां लगातार हर एंगल से, जिसमें 4 महत्वपूर्ण एंगल है। सबसे पहला जो खालिस्तानी, जिसको लेकर के दावे भी किए गए सीसीटीवी डाल करके सोशल मीडिया पे जो वायरल है। इसके बाद जो दूसरा एंगल है वो नक्सल, क्योंकि सीआरपीएफ के स्कूल के बगल की दीवार पे ये धमाका हुआ। तीसरा जो पाकिस्तानी बेस्ड जो तमाम जो आतंकी संगठन है जिन्होंने पाकिस्तान में अपना बना रखा है आधार, उनको कहीं वो तो इसके पीछे नहीं। और चौथे लोकल गिरोह, जो लोकल जो लड़के हैं जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन से उनसे जुड़े हुए हैं, कहीं किसी स्लीपर सेल ने तो इस वारदात को अंजाम नहीं दिया। सुरक्षा एजेंसियां इस बात की छानबीन में जुटी हैं कि आखिर किस व्यक्ति ने इस धमाके को अंजाम दिया और इस सुरक्षित जगह पर विस्फोटक लाने में उसे कैसे कामयाबी मिली। जांच एजेंसियां वारदात के आसपास वाली जगहों पर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही हैं, क्योंकि उन्हें उसी फुटेज से विस्फोटक रखने वाले या धमाके को अंजाम देने वाले शख्स का सुराग मिल सकेगा। दिल्ली से अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
त्योहारों का समय है और उत्साह और उमंग के इस माहौल में देश विरोधी ताकतें रंग में भंग घोलने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में न केवल धमाका करके लोगों को डराया जा रहा है, बल्कि फ्लाइट में बम की अफवाह और स्कूलों को उड़ाने की भी धमकी दी जा रही है। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि त्योहारों से पहले दिल्ली में दहशत फैलाने की साजिश रची जा रही है। इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र सिंह। दिल्ली के सीआरपीएफ के स्कूल के पास बाउंड्री के नजदीक बम धमाके के बाद अब देश भर के कई सीआरपीएफ के स्कूलों को थ्रेट कॉल्स इस तरीके की मिली हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि उसको बम से उड़ा दिया जाएगा। ऐसे ईमेल्स हालांकि जांच में ये पाया गया कि ये हॉक्स कॉल थी, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां इस बात को लेकर के पूरी तरीके से इसको गंभीरता से ले रही हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में लगातार ये देखा गया कि एयरलाइंस को लेकर के इस तरीके से हॉक्स कॉल्स आ रही हैं। उसको लेकर के जो एसओपी है उसके आधार पर लगातार छानबीन की जा रही है। पुलिस को भी अलर्ट किया गया है इन इलाकों में। जिस तरीके की जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एक स्कूल हैदराबाद का है सीआरपीएफ का, जहां इस तरीके का ईमेल्स आया है। इसके साथ ही दिल्ली के 2 स्कूलों में इस तरीके के हॉक्स कॉल मिले हैं सुरक्षा एजेंसियों को, जिसके आधार पर आगे छानबीन की जा रही कि आखिर किस मकसद से इस तरीके की कॉल किया गया है। दिल्ली में धमाके और धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। इन कायरतापूर्ण हरकतों को अंजाम देने वाले अपराधियों की तलाश तो सुरक्षा एजेंसियां जोर शोर से कर ही रही है। साथ में त्योहारों को देखते हुए दिल्ली की सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया गया है। ऐसे में इसी से जुड़ा हमारा तीसरा सवाल है, त्योहारों के लिए क्या है दिल्ली में सुरक्षा के इंतजाम? ये जानना बेहद जरूरी है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा। इस धमाके के बाद दिल्ली पुलिस सतर्क हो गई है। त्योहार सामने है, दीपावली सामने है और दीपावली में इसके पहले भी राजधानी दिल्ली को टारगेट आतंकी समूहों के द्वारा किया जा चुका है। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस सतर्क हो गई है। तमाम जो बड़े बाजार हैं जहां पर फुटफॉल बहुत ज्यादा है, उस बाजार के लोगों से पुलिस ने बात की, वहां पर सिक्योरिटी का जायजा लिया। तमाम सीसीटीवी कैमरों पर नजर रखी गई कि सीसीटीवी ठीक ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो त्योहार से पहले दिल्ली सतर्क हो गई है। किसी भी हादसे को रोकने की पूरी तैयारी है। और अब बात कश्मीर में हुए बेगुनाहों पर कायराना हमले की। गांदरबल में 7 बेकसूरों को मारने के बाद फरार आतंकियों की सरगर्मी से तलाश हो रही है। गांदरबल के गुनहगारों का खात्मा करने के लिए सुरक्षा बलों का ताबड़तोड़ ऑपरेशन जारी है। ऐसे में हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि कश्मीर के गांदरबल में हमला करने वाले आतंकियों का कब होगा हिसाब? आपको बता दें कि आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों ने अपना ऑपरेशन तेज कर दिया है और उम्मीद है कि जल्द ही इस वारदात को अंजाम देने वालों को सुरक्षा बल जहन्नुम तक पहुंचा देंगे। आतंकवादी बहुत गंदे, मेरे पापा को मार दिया। गांदरबल हमले में मारे गए शशि भूषण अबरोल की बेटी के चंद लफ्ज किसी भी संवेदनशील इंसान का कलेजा चीर देने के लिए काफी हैं। आतंकवादी बहुत गंदे, मेरे पापा को मार दिया। गांदरबल हमले में 7 लोगों के मारे जाने के बाद पूरी घाटी में गुस्सा है। घाटी के लोग मातम मना रहे हैं, लोगों के आंसुओं का हिसाब मांग रहे हैं। सभी समझ रहे हैं कि आतंकी घाटी के अमन चैन को भंग करने की नाकाम कोशिशों में जुटे हैं, इसलिए आतंकियों के खिलाफ इनका आक्रोश भड़क गया है। गांदरबल में आतंकी हमला जम्मू कश्मीर में चुनाव के बाद पहला बड़ा हमला है, लेकिन इस हमले के बाद जम्मू कश्मीर में आक्रोश का अभूतपूर्व सैलाब दिख रहा है। पुरजोर अल्फाज में इस दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करते हैं और पूरी दुनिया को एक मैसेज देना चाहते हैं कि गांदरबल की जमीन पुरअमन सरजमीन है। गांदरबल के अवाम ने कभी भी दहशतगर्दी का सपोर्ट नहीं किया है। कायर आतंकियों ने गांदरबल के गगनगीर इलाके के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर हमला कर वहां काम कर रहे मजदूरों के मन में दहशत पैदा करने की कोशिश की है। लिहाजा आतंकियों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए आज जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा खुद गगनगीर पहुंचे और श्रमिकों से मुलाकात कर उनको सुरक्षा का भरोसा दिलाया।
इस बीच इस घटना को अंजाम देने वाले आतंकियों का हिसाब किताब करने में सुरक्षा एजेंसियां जुट गई हैं। सूत्रों के मुताबिक जेड मोड़ वारदात को अंजाम देने के पीछे लश्कर के 2 आतंकियों का हाथ है। बताया जा रहा है कि ये आतंकी स्थानीय नहीं थे और गांदरबल के पड़ोसी जिले बांदीपोरा से हमले को अंजाम देने के लिए आए थे। इन्वेस्टिगेशंस में अब ये बात सामने आई है कि इस हमले को अंजाम दिया है कम से कम 2 जो लश्कर के मिलिटेंट हैं, दोनों नॉन लोकल हैं। और जो पहली इन्वेस्टिगेशन जो इनिशियल सामने आई है उसमें ये बात आ रही है कि शायद बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट जो है बिल्कुल साथ सटा है गांदरबल से, वहां से आए थे। गगनगीर इलाके में आतंकियों ने करीब 150 से 200 राउंड धुआंधार फायरिंग की और करीब 10 से 15 मिनट में वारदात को अंजाम देकर भाग निकले। लिहाजा अब आतंकियों के सुराग के लिए सुरक्षा एजेंसियां उस इलाके की सीसीटीवी फुटेज को खंगालने का प्रयास कर रही हैं। 150 से 200 गोलियां भी चली हैं, तो इससे समझ आता है कि बहुत बड़ा एक हमला था। और सुरक्षा एजेंसीज का माने तो इन्वेस्टिगेशन को जो है आगे बढ़ाने की कोशिश है, फास्ट ट्रैक करने की कोशिश है। सुरक्षा एजेंसियां गांदरबल के गुनहगारों का जल्द से जल्द हिसाब करना चाहती हैं। इसलिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और उम्मीद है कि बेगुनाहों के कातिलों का जल्द से जल्द खात्मा होगा। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सुरक्षा एजेंसियां एक तरफ गांदरबल के हत्यारों की तलाश में जुटी है तो दूसरी तरफ घाटी में आतंक के नेटवर्क की भी धज्जियां उड़ा रही है। आज एक महत्वपूर्ण एक्शन में सुरक्षा बलों ने लश्कर के एक और मुखौटा संगठन की नींव में तेजाब डाल दिया। एजेंसियों ने उस संगठन के कई ठिकानों पर छापेमारी की और वहां से 7 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। इसी से जुड़ा हमारा 5वां सवाल है। हमारा सवाल है कि आतंकी साजिशों के भंडाफोड़ के लिए क्या एक्शन ले रही है सुरक्षा एजेंसियां। लश्कर का आपको बता दें, ये मुखौटा संगठन आतंकियों की भर्ती में जुटा हुआ है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के एक्शन के बाद इसकी पूरी साजिश बेनकाब हो गई। गांदरबल में आतंकियों की कायराना हरकत के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने आतंक के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया है। एक तरफ तो आतंकियों को दबोचने के लिए बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आतंकियों के नेटवर्क का भंडाफोड़ करने के लिए भी बड़ा अभियान जारी है। सुरक्षा एजेंसियां घाटी में सक्रिय आतंकी मॉड्यूल के हर नेटवर्क को ध्वस्त कर रही हैं। मंगलवार को सुरक्षा एजेंसियों को अपने इस अभियान में उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब उन्होंने लश्कर के एक और मुखौटा संगठन तहरीक-ए-लब्बैक के ठिकानों पर छापेमारी की। सुबह सवेरे तकरीबन घाटी के 7 डिस्ट्रिक्ट्स में छापेमारी की। निशाने पे था लश्कर का शैडो तहरीक-ए-लब्बैक कश्मीर, जो कि लश्कर-ए-तोयबा की एक नई कोशिश है, एक अलग नाम से जो है घाटी में गतिविधि बढ़ाने की। इसको संभाल रहा है पाकिस्तान में बैठा हैंडलर बाबा हमास। बाबा हमास की बात करें तो लश्कर का ही एक टॉप कमांडर है और वहां से सोशल मीडिया और ऑनलाइन जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं उनका इस्तेमाल करके यहाँ जो छोटे छोटे लड़के हैं और उनको जो है प्रभावित करने की कोशिश है। आज सुबह काउंटर इंटेलिजेंस की कश्मीर यूनिट ने जम्मू कश्मीर में 7 जगहों पर छापेमारी की। जिन जगहों पर सीआईके ने छापा मारा उसमें श्रीनगर, गांदरबल, बांदीपोरा, कुलगाम, बडगाम, अनंतनाग और पुलवामा शामिल हैं। छापेमारी में तहरीक-ए-लब्बैक नाम के आतंकी संगठन के भर्ती मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया। पुलिस के मुताबिक तहरीक-ए-लब्बैक आतंकियों की भर्ती करने में सक्रिय था। 7 जगहों पर हुई इस छापेमारी में 7 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। इस छापेमारी में पुलिस को 14 मोबाइल फोन्स, 1 लैपटॉप और कई संदिग्ध सामग्रियां बरामद हुई हैं। दरअसल गांदरबल में आतंकी हमले के बाद से एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और सुरक्षा बलों की ओर से आतंक के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। इस ऑपरेशन के दौरान घाटी में आतंकियों के भर्ती मॉड्यूल का खुलासा हुआ है, जिसे सुरक्षा बलों के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। गांदरबल की घटना की जिम्मेदारी लश्कर के ही एक मुखौटा संगठन टीआरएफ ने ली है और तहरीक-ए-लब्बैक प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की ही एक शाखा है, कथित तौर पर जिसे बाबा हमास नाम का एक पाकिस्तानी आतंकवादी हैंडलर ऑपरेट कर रहा था। हमारे सूत्र कह रहे हैं कि कई सारे लैपटॉप्स, हार्ड डिस्क, इंक्रीमेटिंग मटेरियल जो है वो जब्त किया गया है और इसके बेसिस पे जो है आगे छानबीन बढ़ेगी।
सूत्र ये भी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में कुछ गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं कश्मीर में इस केस को लेके। साल 2019 के बाद कश्मीर में ये टारगेट किलिंग की सबसे बड़ी वारदात है, जिसमें 7 लोगों की हत्या कर दी गई। ऐसे में माना जा रहा है कि चुनाव के बाद आतंकी संगठन कश्मीर की शांति को भंग करने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन आतंक परस्त पाकिस्तान को पस्त करने के लिए सुरक्षा बल मुस्तैदी से तैनात हैं और जल्द ही गांदरबल हमले को भी अंजाम देने वालों का हिसाब किया जाएगा। गांदरबल से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गांदरबल में आतंकियों ने 10 से 15 मिनट तक धुआंधार गोलियां बरसाई। करीब 150 से 200 राउंड फायरिंग की गई। सुरक्षा एजेंसियां अब इस बात की जांच कर रही है कि आखिर इतने वक्त तक आतंकी फायरिंग करने में कैसे कामयाब हुए। ऐसे कई सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है और इसी से जुड़ा हमारा छठा सवाल है। हमारा सवाल है कि क्या गांदरबल में आतंकी वारदात को रोका जा सकता था? इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं श्रीनगर से हमारे संवाददाता मीर फरीद। एजेंसीज का माने तो ये इन्वेस्टिगेशन भी साथ साथ चल रही है कि क्या कहीं इसमें जो है सिक्योरिटी लैप्स है, क्या सुरक्षा एजेंसीज भांप नहीं पाई इस हमले को, क्या इंटेल एजेंसीज ने जो है ये हमला जो है इसके बारे में अलर्ट नहीं दिया। और अगर इतने बड़े दो स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इतने बड़े प्रोजेक्ट चल रहे थे गांदरबल में, तो इनको सिक्योरिटी पहले से क्यों नहीं दी गई? क्यों कोई सुरक्षा एजेंसीज का वहां जो यूनिट नहीं था? और अगर ऐसा होता तो शायद इस हमले को विफल किया जा सकता था या मौके पे ही जो है मिलिटेंट्स के खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी। और इसके साथ साथ एक और पहलू जिसकी जांच हो रही है वो रिस्पांस टाइम है क्विक रिएक्शन टीम्स का, कि क्या जल्द से जल्द वो आ पाई मौके पे, क्या उनकी तरफ से भी देरी हुई जब ये अटैक हो रहा था। तो ये सारी चीजें जो है जांच का विषय है। कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद अमन चैन तेजी से कायम हुआ। हाल ही में वहां पर चुनाव हुए और हिंसा मुक्त चुनाव में 65% से ज्यादा वोटिंग हुई। नई सरकार ने कामकाज संभाल लिया है, लेकिन कश्मीर की इस विकास यात्रा से पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका बेचैन होने लगे, क्योंकि घाटी में शांति से उनकी दहशत की दुकान बंद होने की कगार पर पहुंच गई। तो बेचैनी में उन्होंने बेकसूरों को निशाना बनाना शुरू किया। इसी से जुड़ा हमारा 7वां और आखिरी सवाल। हमारा सवाल है कि जम्मू कश्मीर में नई सरकार से पाकिस्तान में क्यों है छटपटाहट? इसके बारे में समझा रहे हैं पूर्व राजनयिक अनिल त्रिगुड़ायत। भारत में खासतौर से जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होते हैं और अभी हुए हैं रिसेंटली सक्सेसफुली, तो हमने देखा कि वहां पर ट्रांजिशन और गवर्नमेंट स्मूथ हुआ एकदम से, और ये एक डेमोक्रेसी की जीत है। और यही बात जो टेरर ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में हैं, उनको ये बात समझ नहीं आती कि कैसे ये सब होता है। और लगातार भारत में जब से आज़ादी के बाद से हमेशा यहाँ पर इलेक्शन होते रहे हैं और स्मूथ ट्रांजिशन रहा है। तो ये 2019 के बाद आर्टिकल 370 के बाद पहला इलेक्शन था जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो इसीलिए जो टेरर ग्रुप्स हैं वो किसी ना किसी तरह से कुछ दहशत फैलाना चाहते हैं। इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।